चलिए स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम केमिस्ट्री का शुरुआत करेंगे क्लास 10 की केमिस्ट्री के लिए। आप लोग देखेंगे पहला क्लास हमारा ये होगा जिसमें हम फिजिक्स शुरू कर चुके हैं, केमिस्ट्री बायोलॉजी भी शुरू कर चुके हैं, जिसमें हमारा सबसे मेन फोकस है वो है मैथ का। और सभी विषय का धीरे धीरे हम लोग शुरुआत करेंगे, जिसमें आज का पहला क्लास होगा केमिस्ट्री का। तो चलिए केमिस्ट्री के बारे में जानते हैं क्या होता है केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री यानी हिंदी में हम रसायन शास्त्र बोलते हैं। अगर पूरा सिलेबस देखना है ये यानी केमिस्ट्री आया कहाँ से, किसका भाग होता है, यानी विज्ञान का कैसे ये भाग बनता है, इसके लिए आप लोग क्लास 10 का सिलेबस का वीडियो देख लीजिए, उसमें हम सभी कुछ बता चुके हैं। अभी हम सिर्फ बताएंगे वो जो हमें यहाँ पर ज़रूरत है। जैसे हम केमिस्ट्री के लिए ज़रूरत है हमें केमिस्ट्री होता क्या है। केमिस्ट्री होता है कि विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग निर्जीव पदार्थ के आंतरिक भाग का अध्ययन करते हैं। समझिए कि निर्जीव पदार्थ है, सजीव पदार्थ, दो प्रकार के पदार्थ है, निर्जीव और सजीव। सजीव के बारे में हम पढ़ते हैं, उसको बायोलॉजी में रखते हैं। निर्जीव में हम दो तरह से पढ़ते हैं, एक बाहरी भाग का अध्ययन। और बाहरी भाग का अध्ययन क्या होता है, जैसे हम देखेंगे एक बैटरी लेते हैं, बैटरी जो खरीद के टॉर्च में लगाते हैं उसको लेते हैं। ऊपर से हम बनावट देखते हैं, तो बनावट कैसा रहता है, इस तरह से रहता है, थोड़ा सा बीच में गाढ़ा रहता है, इस तरह से ये से बनाया रहता है। ये बैटरी का जो ऊपर का शेप है कि इस तरह से बना है, बेलन के आकार में है, इधर से छोटा सा एक बेलन का बिंदा लगा है। ये हम लोग बाहर देख रहे हैं, तो इसको हम लोग फिजिक्स के अंतर्गत लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर में जो केमिकल भरा होता है, क्या भरा होता है, केमिकल भरा होता है, उसके बारे में हम अध्ययन यानी पढ़ेंगे, तब इसे हम लोग केमिस्ट्री कहते हैं। तो केमिस्ट्री का मतलब समझ गए कि निर्जीव पदार्थ के कौन से भाग, आंतरिक भाग का अध्ययन होगा, तब हम लोग क्या कहेंगे, उसको केमिस्ट्री कहते हैं। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत निर्जीव पदार्थ का आंतरिक भाग का अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग रसायन शास्त्र कहते हैं। इनका जनक यानी फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है, यानी जनक का मतलब पिता होता है, जनक का मतलब पिता यानी फादर ऑफ केमिस्ट्री। फादर ऑफ केमिस्ट्री कहिए या रसायन शास्त्र का जनक कहिए, ये लेवोजियर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, लेवोजियर को कहते हैं। तो केमिस्ट्री का पिता कौन है, तो लेवोजियर है। चलिए अभी हम लोग अब शुरुआत करते हैं। ये तो हम किताब के बारे में डिफिनेशन जान के, अब किताब से हम हट के थोड़ा सा चलते हैं। किताब से हट के चलेंगे तब हम लोग चलेंगे चैप्टर पर। चलिए हमारा जो 10th का क्लास है, इसमें केमिस्ट्री में हम सबसे पहला जो चैप्टर होगा उसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया। उसके बाद दूसरा चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे अम्ल, क्षार और लवण। तीसरा में धातु अधातु और चौथा में कार्बन। ये 4 चैप्टर को हम मेन रूप से रखेंगे यहाँ पर। तो चलिए सबसे पहला चैप्टर जो हमारा है रसायन शास्त्र का, वह रासायनिक अभिक्रिया। अब रासायनिक अभिक्रिया हो या केमिस्ट्री का कोई भी चैप्टर हो, इसे समझने के लिए कुछ बेसिक क्लास की ज़रूरत होगा। जैसे कि हम यहाँ अभिक्रिया करवाएंगे, सीधा हम तत्वों को मिलाएंगे और यौगिक पर पहुँच जाएंगे। क्या आप इसको समझ पाएंगे, तो इसको हम समझ पूरी तरह से नहीं पाएंगे। इसके लिए कुछ बेसिक क्लास की ज़रूरत होगा, जो कि हम अपने चैनल पर डाल दिए हैं। आप लोग उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में हम दे देते हैं, आप उसको देख लीजिएगा पहले, ताकि आपको आसानी से, यहाँ तो सीखिएगा ही। देखिए आपको याद नहीं है फिर भी ऐसा सिखाएगा, देर से सब पढ़ रहे हैं तो समझ लीजिए सीखना तो तय है, लेकिन ये कहिए कि जो हम सिखाए उतना ही तक रह जाइएगा। आप चाहते हैं कि हम छोटा से छोटा काम करें, आप पूरी तरह से पूरा सीख पाए, यानी कोई भी दिया जाए केमिस्ट्री में अभिक्रिया करवाए या बॉन्डिंग बनाए, हर चीज़ आप जानना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको बेसिक आना जरूरी है, जो कि बेसिक का भी हम क्लास बना चुके हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने क्लास की ओर। तो हमारा चैप्टर का नाम क्या है, रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया इंग्लिश में क्या कहेंगे, केमिकल रिएक्शन। ये रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है, समझे। अब ये रासायनिक अभिक्रिया का मतलब होता है जुड़ना, किसी चीज़ को मिला दिए। जैसे पानी है, पानी में हम चीनी मिला दिए, हो गया अभिक्रिया। पानी के साथ चीनी अभिक्रिया करके कैसा हो जाएगा, पानी अब मीठा हो जाएगा, इसी को अभिक्रिया कहते हैं। तो क्या कहेंगे कि जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ से संयोग में मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करता है। अब नया पदार्थ जो भी बनेगा ना, पहले जैसा नहीं रहेगा, कुछ नया चीज़ बन जाएगा। तो जिसका गुण जो होगा मूल पदार्थ के गुण से बिल्कुल भिन्न यानी अलग होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। फिर से समझिए, जैसे हम ले लेते हैं, अभी चावल ले लिए, दूध ले लिए, अलग अलग पदार्थ था, दोनों को मिला दिए, हमें एक नया पदार्थ बनेगा जो खीर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, चीनी ले लिए, दूध चावल चीनी, तीनों को मिला दिए, क्या बन गया, खीर। अब क्या खीर को दूध हम कह सकते हैं, नहीं कर सकते। चीनी कर सकते हो, वो भी नहीं कर सकते। चावल कर सकते हो, वो भी नहीं कर सकते। तो एक नया पदार्थ बना जिसका गुण ही अलग हो गया खीर का ना। इसी तरह से कि एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में संयोग कर दें और नए पदार्थ का निर्माण कर दें, तब इसको हम लोग क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया। लेकिन इसके लिए क्या शर्त रहेगा कि इसका गुण क्या होगा, पहले वाला पदार्थ से अलग होगा, तब कहेंगे इसको रासायनिक अभिक्रिया। एग्जाम्पल के लिए हम देखें
तो हाइड्रोजन एक गैस है, साथ में ऑक्सीजन भी क्या है, गैस है। ये दोनों को जब हम अभिक्रिया करवा देते हैं ना, ये जल बना लेता है। अब बताइए, हाइड्रोजन क्या था, गैस यानी हवा, ऑक्सीजन क्या था, गैस यानी हवा, लेकिन बना क्या, जल यानी द्रव बन गया। तो नया गुण बना लिए। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, आप लोग समझ गए। तो चलिए, रासायनिक अभिक्रिया के हम देखते हैं 2 भाग होते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के कितने भाग होते हैं, 2 भाग। तो रासायनिक अभिक्रिया के हम भाग पढ़ेंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया के कितने भाग होते हैं, तो 2 भाग होते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया के 2 भाग। अब इसको समझना मेन जरूरी है, और यहीं से हम धीरे धीरे शुरुआत करेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया के 2 भाग होते हैं। एक पहला जो होता है, कौन सा है, पहला है हमें अभिकारक, अभिकारक, या इसी का दूसरा नाम है अभिकर्मक, अभिकर्मक। तो अभिकारक या अभिकर्मक कहते हैं। दूसरा जो इसका है, दूसरा भाग को हम प्रतिफल कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिफल, या उत्पादित भी कहते हैं, उत्पादित पदार्थ, उत्पादित पदार्थ। तो हम देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया के कितने भाग होते हैं, 2 भाग। एक अभिकारक या अभिकारक या अभिकर्मक, दूसरा होता है प्रतिफल या उत्पादित पदार्थ। अब हम लोग इसको समझते हैं आखिर ये है क्या, इसको कैसे समझेंगे, कैसे जानेंगे, इसके बारे में हम समझते हैं। तो अभिकारक क्या होता है, छोटा सा इसका परिभाषा हम यहीं पर कर देते हैं। क्या होता है अभिकर्मक या अभिकारक, तो जो अभिक्रिया में भाग लेता है, जो पदार्थ अभिक्रिया में क्या ले, भाग ले, जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेता है, अभिक्रिया में, आप लोग आसानी से इसे समझ पाइएगा, भाग लेता है, भाग लेता है। बहुत छोटा सा परिभाषा है। जो अभिक्रिया में भाग लेता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, अभिकारक। और जो अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है, अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है, तो वह पदार्थ जो अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है, यानी नया चीज़ों का जो निर्माण होता है, वही हमारा प्रतिफल कहलाता है। फलस्वरूप क्या हो गया, वो पदार्थ जो अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिफल कहते हैं या उत्पादित कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों बात समझ में आया। अभिक्रिया में जो भाग लिया उसको अभिकारक या अभिकर्मक कहते हैं। अभिक्रिया के फलस्वरूप जो बनता है उसे प्रतिफल कहते हैं। जैसे हम देखते हैं कि हम क्या कहें, एक चीनी ले लेते हैं और दूसरा चीनी के साथ पानी ले लेते हैं। अभी देखिए, ये अभिक्रिया करवा रहे चीनी और पानी का, तो इसमें भाग कौन कौन लिया, चीनी लिया और पानी लिया, तो ये हमारा कहलाएगा अभिकारक। लेकिन ये दोनों को मिलाएंगे ना, तो बन जाएगा नया पदार्थ शरबत, और इस शरबत, जो नया पदार्थ शरबत जो बना है, यही है हमारा प्रतिफल। मतलब ये दोनों को मिलाने पर क्या फल निकला, तो शरबत निकला, यही हमारा क्या होगा, प्रतिफल। या इसी को उत्पादित, उत्पाद के रूप में जो जमा हो गया, जो नया चीज़ बना, उसी को क्या कहते हैं, उत्पादित पदार्थ। तो अभिक्रिया में भाग लेने वाला जो पदार्थ, इसको अभिकारक, और जो फलस्वरूप बना उसे प्रतिफल कहेंगे। समझ में आ गया, अभिकारक और प्रतिफल। जैसे हम देते हैं यहाँ पर एक और अभिक्रिया कराते हैं, सोडियम ले लेते हैं Na+ का, इसमें क्लोरीन मिला देते हैं Cl2। अब क्या होगा, सोडियम के साथ क्लोरीन मिलाएंगे और नमक बना लेगा। क्या बना लेगा, नमक, NaCl। क्या बन गया, नमक। अब इसको संतुलित कर देते हैं, 2 है तो 2 से यहाँ गुना, यहाँ भी 2 से गुना, तो ये हो गया। सोडियम के साथ क्लोरीन का अभिक्रिया करवा दिए, नया पदार्थ जो है क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड, यानी इसी को हम कहते हैं नमक। तो ये जो पदार्थ जो भाग लिया था, सोडियम और क्लोरीन, इसको हम लोग कहते हैं अभिकारक। क्या कहेंगे, अभिकारक। तो अभिकारक समझ में आया, जो पदार्थ भाग लिया अभिक्रिया में, उसे क्या कहेंगे, अभिकारक। और जो नया पदार्थ ये नमक बना, इसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रतिफल। ये दोनों पदार्थ हो गया, अभिकारक और प्रतिफल। अब इसको लिखने का कुछ नियम है। आप कहेंगे हम कैसे लिख रहे हैं, आपसे हो नहीं रहा है। इसको लिखने का नियम है, 2 कहाँ से आ गया, ये कहाँ से आया, ये सब हम सीखेंगे। इसी के लिए हम कहे हैं बेसिक पहले आप क्लास कर लीजिए। बेसिक क्लास में आपको पता चलेगा कि 2 कहाँ से आया है। ठीक है, ये जो लिख रहे हैं, प्लस दे रहे हैं, तीर दे रहे हैं, ये सब चीज़ अभी हम लिखना सीखेंगे कि अभिक्रिया को हम कैसे लिख पाते हैं और इसी को समीकरण के रूप में कैसे सजाते हैं। तो चलिए आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं इस क्लास में। कारक और प्रतिफल में हम अंतर को समझते हैं। क्या होता है, अभिकारक,
तो अभिकारक एक तरह से समझ लीजिए, एक तरफ अभिकारक होगा जिसमें भाग लेगा, अभिकारक या अभिकर्मक कहते हैं, और तीर के इस पर दायां साइड जो लिखेंगे इसको हम लोग प्रतिफल या उत्पादित कहते हैं, प्रतिफल या उत्पादित पदार्थ। जैसे हम देखेंगे पोटेशियम क्लोरेट ले लेते हैं, यानी KClO3 है, इसको हम गर्म कर देते हैं, क्या कर देते हैं, गर्म यानी हीट कर देते हैं। गर्म करेंगे तो ये बन जाएगा पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन गैस बन जाता है, ठीक है। इस तरह से हमारा अभिक्रिया हो गया। तो इसमें क्या किए, पोटेशियम क्लोराइड को गर्म कर दिए। जरूरी नहीं है कि दो पदार्थ मिलेगा, जरूरी नहीं, इसको हम गर्म कर देते, एक पदार्थ भाग लिया पोटेशियम क्लोराइड, और इसको जब हम गर्म किए ना तो बन गया पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन। तो जो नया चीज़ बना है इसको प्रतिफल, जो भाग लिया था किसको गर्म किए थे, पोटेशियम क्लोराइड, क्योंकि ये हमारा अभिकारक कहलाएगा। तो अभिकारक हो गया पोटेशियम क्लोराइड और प्रतिफल हो गया पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस। अब इसको संतुलित करना रहता है। अभी से हम कुछ कुछ करते जाते हैं ताकि थोड़ा थोड़ा आप सीखते जाइएगा, आगे बहुत अच्छा से समझ आएगा। जैसे यहाँ देखेंगे ऑक्सीजन 3 है, यहाँ का 2 है, तो हम यहाँ 3 से क्या कर देंगे गुना, 3 दूना हो गया 6, तो यहाँ भी 2 से गुना कर देंगे, 3 दूना 6 गो ऑक्सीजन हो गया। सब चीज़ बराबर करते हैं। अब देखिए 2 से गुना होगा, पोटेशियम 2 गो, क्लोरीन भी 2 गो, यहाँ भी 2 से क्या कर देंगे गुना, तो 2 पोटेशियम 2 क्लोरीन, 2 पोटेशियम 2 क्लोरीन, लेकिन ऑक्सीजन क्या हो 3 दूना 6, यहाँ भी 3 दूना 6, यानी दोनों तरफ बराबर होना चाहिए, प्रत्येक तत्व की परमाणु बराबर होना चाहिए, तो वो हम कर दिए हैं। तो हो गया अभिकारक और प्रतिफल। आप लोग समझ गए कि अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ अभिकारक, अभिक्रिया के फलस्वरूप जो बना प्रतिफल, दोनों तरफ क्या होना चाहिए, बीच में तीर चिन्ह देते हैं, जिसमें दिशा जो होता है तीर चिन्ह का अभिकारक से प्रतिफल की ओर होता है, ठीक है। अब देखेंगे अभिक्रिया में जितना भाग पदार्थ, कोई भी पदार्थ का जितना परमाणु भाग लेगा, प्रतिफल के स्वरूप भी उतना ही परमाणु बनना चाहिए, यानी दोनों तरफ क्या हो बराबर होना चाहिए, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में हम लोग। अभिक्रिया यानी रासायनिक अभिक्रिया की कुछ विशेषता है, यानी क्या क्या इसके गुण है, क्या क्या विशेषता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और अभिक्रिया के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार से हो सकता है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए जय हिंद।